बता दें, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को अपशब्द कहने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन के दौरान अब्दुल सत्तार का एक बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल अब्दुल सत्तार से जब उनके इस्तीफे के संबंध में सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूँ। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में यह चर्चा उठ खड़ी हुई है कि क्या एकनाथ शिंदे अब अब्दुल सत्तार पर उनके अपशब्दों के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल सुप्रिया सुले को अपशब्द कहने के बाद एनसीपी अब्दुल सत्तार के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई थी। अब्दुल सत्तार के खिलाफ जबरदस्त धरना प्रदर्शन भी किया गया था, साथ ही उनके घर पर भी पत्थरबाजी की घटना हुई थी। एनसीपी ने अब्दुल सत्तार को मंत्रिमंडल से हटाने और कार्रवाई के लिए राज्यपाल से भी शिकायत की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब्दुल सत्तार पर क्या कार्रवाई करते हैं, इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि अब्दुल सत्तार के बयान के बाद कार्रवाई होगी या फिर नहीं, यह चर्चा भी शुरू हो गई है। अब्दुल सत्तार का मंत्री पद से इस्तीफा लेना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए इतना आसान भी नहीं है। अब्दुल सत्तार को मंत्रिमंडल से हटाना मतलब एक बड़ी मुसीबत मोल लेने जैसा होगा। साथ ही सत्तार के लिए सुधार का यह आखिरी मौका होगा। आइए जानते हैं कि एकनाथ शिंदे अब्दुल सत्तार पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं। पहली बात ये कि उद्धव ठाकरे से बगावत करके आए ये तमाम विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। अगर एक विधायक पर कार्रवाई की तो अन्य विधायक नाराज हो सकते हैं। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे के लिए यह कदम उठाना घातक साबित हो सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि अब्दुल सत्तार को अगर मंत्रिमंडल से हटाया गया तो वह एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत कर सकते हैं और जनता के बीच उनकी छवि खराब कर सकते हैं। पहले से ही एकनाथ शिंदे और उनके तमाम समर्थक विधायकों पर 50 खोखे यानी 50 करोड़ लेकर बीजेपी को समर्थन देने का आरोप लगा है। ऐसे में सीएम शिंदे एक और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेंगे। तीसरी बात, शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री पद न दिए जाने पर पहले से ही बच्चू कडू और संजय सिरसाट नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर अब्दुल सत्तार को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया तो एक और विधायक की नाराजगी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर यह तीनों एक साथ आ गए तो फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ना तय है। चौथी बात यह है कि मराठवाड़ा और विशेषता औरंगाबाद में अगर एकनाथ शिंदे गुट को अपनी ताकत बरकरार रखनी है तो फिर अब्दुल सत्तार उनके लिए एक उपयुक्त और प्रभावी नेता हैं। सिल्लोड में अगर आदित्य ठाकरे भी खड़े रहे तो वे जीत कर भी आएंगे। यह आत्मविश्वास अब्दुल सत्तार का ही है। संजय सिरसाट पहले मंत्री न बनाए जाने से पहले से ही नाराज हैं। ऐसे में अगर अब्दुल सत्तार को भी हटा दिया तो औरंगाबाद में शिंदे गुट को मुश्किलें आ सकती हैं। आखिर में पांचवा और सबसे बड़ा मुद्दा अब्दुल सत्तार को भी चेतावनी देने वाला है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद से लगातार विवादित बयान देने पर अब लगाम लगाने की जरूरत है। खास तौर पर अब्दुल सत्तार के लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। टीईटी घोटाले में नाम आने के बाद भी उन्हें मंत्री पद दिया गया। इसके बाद सत्तार ने मुख्यमंत्री के सहायक के साथ भी गाली गलौज की थी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कुछ फैसले अधिकृत होने के पहले ही उन्हें मीडिया में कहना भी सत्तार के विरोध में जाता है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सत्तार को फटकार लगाई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रिया सुले के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन हरकतों की वजह से अब्दुल सत्तार पहले से ही शिंदे फडणवीस सरकार की गुडबुक से आउट हो चुके हैं। ऐसे में अब सत्तार को खुद पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।